नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंग्ल सिख युद्ध और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ये कहानी है भारत के एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की। एक ऐसा साम्राज्य जो बना और महज 50 सालों के अंदर ही बिखर भी गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते तो हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर भारत का एक इतना शक्तिशाली साम्राज्य सिर्फ 50 साल के अंदर अंदर कैसे बना और कैसे तबाह हो गया। मतलब जो चीज इतनी तेजी से ऊपर उठी वो उतनी ही तेजी से नीचे कैसे आ गई। देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है एकता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 10 सिख गुरुओं के दौर के ठीक बाद से। ये वो वक्त था जब सिख समुदाय को एक नए तरह के एक राजनैतिक नेतृत्व की सख्त जरूरत थी, कोई ऐसा जो उन्हें एक साथ ला सके। देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद उनके शिष्य बंदा सिंह बहादुर ने एक सिख राज्य की स्थापना तो की, लेकिन 1716 में उनकी शहादत के बाद सिख शक्ति पूरी तरह से बिखर गई। छोटे छोटे गुट बन गए। अब इस बिखराव को खत्म करने का काम किया कपूर सिंह ने। साल था 1748 जब उन्होंने इन सभी गुटों को एक साथ लाकर दल खालसा बनाया, और यही दल खालसा आगे चलकर सिख साम्राज्य की नींव बना। अच्छा, तो ये दल खालसा काम कैसे करता था? असल में इसे 12 अलग अलग, आप कह सकते हैं, स्वायत्त इकाइयों में बांटा गया था, जिन्हें मिसल कहते थे। हर मिसल अपने इलाके की मालिक थी, पूरी तरह से आजाद। लेकिन जब भी कोई बाहरी खतरा आता था तो ये 12 की 12 मिसलें एक हो जाती थी। है ना एक शानदार व्यवस्था? इसी ने उन्हें एकजुट रखा। और इन्हीं 12 मिसलों में से एक थी सुकरचकिया मिसल। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जिसने इन सभी मिसलों को मिलाकर एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह वाकई एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। एक तरफ तो उन्होंने अफगान हमलावरों को खदेड़ दिया और दूसरी तरफ अपनी सूझबूझ और ताकत से सभी 12 मिसलों को एक झंडे के नीचे ले आए। उनके दौर में सिख साम्राज्य मुल्तान, पेशावर से लेकर कश्मीर और लद्दाख तक फैल गया। मतलब वो एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रणजीत सिंह के शासन की एक और खास बात थी, 2 राजधानियां। उन्होंने लाहौर को बनाया अपनी राजनीतिक राजधानी, जहां से सारा राजकाज चलता था, और अमृतसर को बनाया धार्मिक राजधानी, जो सिख धर्म का आध्यात्मिक केंद्र था। राजनीति और धर्म के बीच ये संतुलन उनके साम्राज्य की स्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण बना। अब देखिए, कहानी में एक मोड़ आता है। जिस वक्त रणजीत सिंह पश्चिम में अपना साम्राज्य फैला रहे थे, ठीक उसी वक्त पूरब से एक और ताकत बढ़ रही थी, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये तो तय था कि ये 2 बड़ी ताकतें एक दिन आमने सामने आएंगी। सवाल सिर्फ ये था कि कब और कैसे। तो इस टकराव को कुछ वक्त के लिए टालने के लिए साल 1809 में एक संधि हुई, अमृतसर की संधि। इसमें तय हुआ कि सतलज नदी दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा होगी, यानी महाराजा रणजीत सिंह सतलुज के पश्चिम में अपना राज बढ़ाएंगे और अंग्रेज पूरब में। इस संधि की वजह से कई दशकों तक एक कह सकते हैं तनाव भरी शांति बनी रही। लेकिन ये शांति हमेशा कायम नहीं रहने वाली थी। साल 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और उनके जाते ही सिख साम्राज्य एक बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच गया। एक ऐसा दौर जिसने उसे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। रणजीत सिंह की मौत के बाद तो जैसे सब कुछ बिखर गया। अगले 4-5 साल सिर्फ साजिशों और खून खराबे के नाम रहे। गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई। एक के बाद एक राजा आए और गए, और ज्यादातर की मौत हिंसक तरीके से हुई। ये पूरा अराजक माहौल तब थमा जब रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे, सिर्फ 5 साल के दलीप सिंह को महाराजा बनाया गया। और साम्राज्य की इसी अंदरूनी कमजोरी पर अंग्रेजों की नजर थी। उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा और सतलुज सीमा पर अपनी फौजें बढ़ाकर सिखों को उकसाना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि सिख सेना ने जवाब में संधि तोड़ दी और नदी पार कर ली। बस अंग्रेजों को तो इसी बहाने की तलाश थी, और यहीं से शुरू हुआ पहला आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध में सिखों की हार हुई, और इसके बाद हुई लाहौर की संधि, जिसमें अंग्रेजों ने 1.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। अब सिख दरबार के पास देने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए थे, तो बाकी के 1 करोड़ रुपए के बदले में अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। सोचिए, सिख साम्राज्य का एक इतना कीमती हिस्सा हमेशा के लिए उनसे छिन गया। तो इस पहले युद्ध के नतीजे सिख साम्राज्य के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुए। लाहौर की संधि ने तो उन्हें लगभग अपंग ही बना दिया था, और जब सिखों ने इस संधि का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन पर बहरवाल की एक और संधि थोप दी, जो पहले से भी ज्यादा अपमानजनक थी। इस संधि ने महारानी जिंदन कौर को सत्ता से हटा दिया और पंजाब को एक तरह से पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में ला दिया।
जाहिर है इन अपमानजनक संधियों ने पूरे पंजाब में गुस्से की आग लगा दी। अब ये तो बस वक्त की बात थी कि सिख अपने सम्मान और अपनी आज़ादी को वापस पाने के लिए फिर से हथियार उठाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 1848 में दूसरा आंग्ल-सिख युद्ध शुरू हो गया। ये लड़ाई बहुत जोरदार थी। चिलियावाला की लड़ाई में तो सिखों ने इतनी शानदार जीत हासिल की कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। लेकिन आखिर में गुजरात की निर्णायक लड़ाई हुई। यहां ब्रिटिश तोपखाने की ताकत के आगे सिख सेना टिक नहीं पाई और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। ये हार आखिरी हार थी। साल 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का ऐलान कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ वो शक्तिशाली सिख साम्राज्य अब बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया था। इस विलय के बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पंजाब अब ब्रिटिश भारत का एक सूबा बन गया। छोटे से महाराजा दलीप सिंह को उनकी मां से अलग करके इंग्लैंड भेज दिया गया। और वो मशहूर कोहिनूर हीरा जो कभी रणजीत सिंह के ताज की शान हुआ करता था, उसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेकर महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया। तो आखिर में हम घूम फिरकर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक साम्राज्य जो महाराजा रणजीत सिंह की एकता की सोच पर खड़ा हुआ था, वो उनकी मौत के बाद अंदरूनी फूट और लड़ाई का शिकार हो गया। ये कहानी हमें इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि किसी भी राष्ट्र के लिए एकता कितनी जरूरी है, और अगर एकता ना हो तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट फास्ट कीजिए।